आरपीएफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। एंड इस पोस्ट के लिए एसआई एंड कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। आप जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं आप उस आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल फुल इंफॉर्मेशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर या रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। रेलवे कांस्टेबल 10th लेवल की पोस्ट है और अगर आपके रिलेटिव से आपके भाई बहन अगर 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिंक आई बटन पर दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा वीडियो। अभी इस वीडियो में हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फुल इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें कांस्टेबल पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अभी न्यू नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। अभी मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए थे लेकिन वो प्रीवियस वीडियोस के बेस पर थी। आज हम ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बेस पर सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल में आपका क्या क्या टेस्ट होगा, पहले आपका रिटर्न होगा या फिजिकल होगा। सारे पॉइंट्स आपके कोशिश करूंगे कि सारे ही आपके पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मैंने ये ओपन किया हुआ है। आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी किसी एक वेबसाइट का, एक आरआरबी का। बाकी आप जिस भी आरआरबी से करना चाहें आप उसकी साइट पर जाकर के इजीली आप नोटिफिकेशन देख सकेंगे। तो अभी हम देखें यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। अब ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर लिंक दूंगी, चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख रहे हैं 15 अप्रैल आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 मई। 14 मई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी 15 मई से लेकर के 24 मई तक। करेक्शन विंडो मींस जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपने कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग फिल कर दी है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं 15 मई से 24 मई तक। इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 15 मई से 24 मई के बीच में करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। लेकिन करेक्शन जब आप करेंगे तो आपको इसका चार्ज भी पे करना होगा और आपका इसका चार्ज होगा 250 रुपए, 250 रुपीज। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम में ही जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करें। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप अप्लाई नहीं करेंगे। टोटल जो वैकेंसी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आई हुई है वो है 452, 452 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी। इनिशियल पे आपकी 35,400 है, प्लस इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, रेलवे एम्प्लॉयज हैं, उनको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो आपके इसमें ऐड होंगे। एज आप देख रहे हैं 20 टू 28 ईयर, 20 से 28 साल एज है और ये जो एज है ये आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। अब ये जो एज है ये रिलैक्सेशन के साथ ही है, जो 3 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है सभी कैंडिडेट को, वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो रिलैक्सेशन के बाद ही अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 20 से 28 साल एज है। बाकी हम चार्ट आगे वीडियो में देखेंगे रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को क्या रिलैक्सेशन रहेगा। एंड बात करते हैं कि क्या इसमें अपियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं। देखिए ये जो पोस्ट है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अपियरिंग स्टूडेंट है क्या वो इसमें एलिजिबल है या नहीं, तो जो यहाँ पर अपियरिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम भी दे दिया है और रिजल्ट का जस्ट वेट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप जिस जोन से बिलोंग करते हो उस जोन की जो वेबसाइट है वहां से आप इसमें आवेदन कर दीजिए। आपकी जो एज है, एज हमने देखी ली है एसआई पोस्ट के लिए 20 से 25 साल तो आपकी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दे दिया गया है, जो कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन है। सिर्फ इस बार जो वैकेंसी आई है इसी में आपको ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। 28 अपर एज लिमिट रहेगी, बाकी फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आएंगी तो आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल ही रखी जाएगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और ये एज 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए वो 28 है, 28। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें अपना ये जो 5 ईयर 3 ईयर ये आप इसमें ऐड कर लेंगे। 28 प्लस आप अपना जो एज रिलैक्सेशन है वो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ओके, आप यहाँ पर बर्थ डेट से भी समझ सकते हैं, 20 से 28 साल एज है तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 1996 2 जुलाई 1996 से पहले बर्थ नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का देख लीजिए, एससी एसटी का देख लीजिए। बाकी अपर में आप यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद यानी 2004 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। 96 और 93 91 के पहले और 2004 के बाद, बाकी ये अनरिजर्व के लिए है। इसके अलावा मैक्सिमम में जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, हमने चार्ट देख ही लिया है। एप्लीकेशन फीस आरपीएफ एसआई पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट को 500 है, और सॉरी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको 250 और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 है। 500 में से 400 आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे जैसे ही आप सीबीटी अटेम्प्ट करेंगे, सीबीटी में आप बैठेंगे, आपको 400 रुपीज आपके रिटर्न हो जाएंगे। 250 जो अनरिजर्व कैंडिडेट के सॉरी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ऑल फीमेल कैंडिडेट इनके लिए 250 रुपए है, तो ये भी आपके रिटर्न हो जाएंगे जब आप सीबीटी में बैठेंगे। ओके, सो ये आपका रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आपका कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा बेसिकली, वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सारे कवर करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से होगा, पहले रिटर्न होगा या फिजिकल होगा, क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट्स वुड अप्लाई ऑनलाइन, पहले तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से नहीं करेंगे। इसके बाद जब आपका अप्लाई हो जाता है तो आपका यहाँ पर सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा। अब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट, पीईटी और पीएमटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, ये एक तो आपका एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो एग्जाम आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। 90 मिनट की टाइमिंग है, 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो मिनिमम परसेंटेज पास करने के लिए है वो है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 35, एससी एसटी के लिए 30। अब जो कांस्टेबल पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मुझे कमेंट किया है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या इसके बेस पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या कट ऑफ पर डिपेंड। तो कट ऑफ पर डिपेंड करता है, कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी वैकेंसीज है, उसके रेशो में कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। ओके, ये तो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है कि हाँ आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम यहाँ सिलेबस की बात करें तो यहाँ आपका अरिथमेटिक रहेगा जो 35 मार्क्स से रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स। सेम यही आपका कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी है, बस लेवल डिफरेंट है, वो 10th लेवल का है कांस्टेबल, एंड एसआई की जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आपका रहेगा। बाकी सिलेबस वगैरह दोनों का सेम है, लेवल रहेगा आपका अंतर। ओके, अब इसके बाद हम फिजिकल टेस्ट देखेंगे, फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले पीईटी, सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी, वहीं फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट रहेगा और फीमेल के लिए 9 फीट रहेगा।
हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच है और फीमेल के लिए 3 फीट रहेगा। पीएमटी देखेंगे, अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट एंड 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहेगी। ये मेल के लिए एससी एसटी एंड बाकी कुछ कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं, उनके लिए मेल फीमेल के लिए आप देखेंगे और ये मेल के लिए चेस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको रनिंग में सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, डबल चांस आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है इसमें आपको दो दो चांस दिए जाएंगे। ओके, सो ये आपका पीईटी पीएमटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, मैंने इस पर B1 है और इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। ओके, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके बाद ये सारी वेबसाइट्स दी गई हैं, जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहें उसका आप देखेंगे। लैंग्वेज हम देखेंगे किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो है ही, अगर आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में पेपर दीजिए, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में दीजिए। इनके अलावा भी आप आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेजेस भी हैं जिनमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज मींस 45 यहाँ पर रहेंगी, तो कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ देख पाएंगे। सो अभी हमने इसके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, अप्लाई करने से रिलेटेड सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सो अगर आप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर मैंने वीडियो में कोई पॉइंट मिस किया हुआ है पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर कोई आपका डाउट है, क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।